नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष हस्तरेखा में एक ऐसे बिंदु को लेके जिन्हें हम कहते हैं हाथ की जान। मणिबंध पे आज बात करेंगे। हाथ की रेखाओं के अनुसार अगर कहा जाए मणिबंध को देखा जाता है। हाथ की रेखाओं के अनुसार का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए किसी के हाथ में मणिबंध नहीं है और हाथ में अच्छी रेखाएं हैं, अच्छी रेखाएं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर मणिबंध स्पष्ट साफ है और उसके साथ में हाथ की रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है सफल होगा, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और धन धान से भी जो है परिपूर्ण होगा। देखिए मणिबंध होता क्या है, मणिबंध होता क्या है ये समझ लीजिए। पहले बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा मणिबंध होता क्या है। ये कलाई जहां से शुरू होती है उसको हम लोग मणिबंध कहते हैं सामान्यतः, ठीक है। जिन लोगों के हाथ में 3 रेखाएं हैं और रेखा बहुत मोटी नहीं है, बहुत चौड़ी नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं धन धान्य सुखों से अच्छा, सुख इत्यादि चीज़ें अच्छी मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सुखों को बढ़ाने को दिखाता है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए सुख बढ़ने को दिखाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में 3 के ऊपर भी मणिबंध होते हैं। 3 के ऊपर मतलब हो गया 4 हो गया 5 हो गया, यहां तक देखा गया है। धन तो होगा ही होगा, समृद्धि भी होगी, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख भी मिलेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मणिबंध टूटे ना हो। पुत्र संतान को लेके ये चिंताओं को भी ये दिखाता है। एक तरफ से तो आपको धन धान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों की प्राप्ति देगी। 3 से 4 अगर मणिबंध है या 4 से 5 मणिबंध है, 3 के ऊपर अगर हैं तो, लेकिन वहीं ये भी कहा जाएगा पुत्र संतान को लेके ये चिंता को भी इंगित करता है। वो किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, चाहे आपसे संतान आपसे दूर रह के काम करे, आप यहाँ पर हैं, बच्चा जो है आपसे 500 किलोमीटर दूर है या 5000 किलोमीटर दूर है, मतलब विदेश में है, ये इसको भी इंगित करता है। अगर ये मणिबंध दूर दूर हैं, ठीक है, ये मणिबंध अगर कहा जाए पास पास ना होके काफी दूर दूर हैं, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति धन कमाने के लिए घर से दूर जाएगा, ये तय है, कोई दो राय नहीं है इसमें। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अगर मणिबंध पास है तो नहीं जाएगा, रेखाओं के माध्यम से हो सकता चला जाए, लेकिन अगर मणिबंध दूर दूर हैं, हाथ में रेखाएं अगर कहा जाए तो उस हिसाब से, हालांकि ऐसा संभव नहीं है। अगर मणिबंध दूर दूर हैं तो हाथ की रेखाएं भी उस हिसाब से डेवलप होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सीधे शब्दों में मणिबंध दूर हैं। सामान्यतः अन्य लोगों को आप देखिएगा, उनकी तुलना करिएगा, अगर दूर हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विदेश या घर से दूर जाके काम करने को भी इंगित करता है। एक चीज़ हमेशा पूछी जाती है कि मणिबंध में इस टाइप का निशान आ रहा है, मणिबंध में द्वीप, ये द्वीप टाइप का है और ये टूटा नहीं है, कोई रेखा काटे ना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन उच्च पद को दिखाता है, लेकिन दुर्घटना को भी दिखाता है। वाहन गाड़ी ऐसे लोगों को हमेशा संभाल के चलानी चाहिए। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं, कम से कम 2-3 प्रॉपर्टी कम से कम होती ही होती है। शरीर से ऐसे लोग, शरीर का हमेशा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर द्वीप बन रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको चिंतित करेगा। अगर मणिबंध में यव की माला है, यव सामान्यतः ज़्यादातर लोगों को मिलती है, यव की माला, यव की माला, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर इसको कोई रेखा काट रही है तो जो भी जीवन में आपने कमाया है वो कहीं ना कहीं डूबेगा, ये तय है। ये कहीं ना कहीं ऊंचाई पे लेके जाती फिर गिराती है, ये इसका संपर्क, ये इस तरीके से जो है इसको फलित किया जाएगा। ये अच्छा है, रेखा काट के निकल रही है तो ये कहीं ना कहीं गिराने को भी दिखाता है। अगर सामान्यतः अगर कहें यव की माला है, ठीक है, एक सामान्य रूप से है, ऐसे में अगर आप राजनीति करना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। ये लाभ को भी दिखाती है। स्त्रियों के लिए संतान से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने, अपने प्रजनन से संबंधित या हार्मोन से संबंधित चीज़ों में इन बैलेंस को भी ये इंगित करता है। अगर ये टूटा फूटा है तो, अगर टूट रहा है तो ये खराब कहलाएगा। अगर ये रेखाएं टूटी हैं या लहरदार हैं, लहरदार का होने का मतलब ये हो गया इस टाइप से है, या टूटी हुई हैं
ये दरिद्रता है। टूटी का मतलब ये हो गया कि ये इस टाइप से आ रही है। एक रेखा टूट रही है तो कम कष्ट, दो रेखा टूटे हैं तो ज़्यादा कष्ट। ये कलेश को भी दिखाता है। विवाह से संबंधित या पारिवारिक जीवन में ये तनाव को भी इंगित करता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों का ये हिस्सा जो है, देखिए हल्का फुल्का सबका होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का अगर कहा जाए तो इस जगह पे त्वचा, ठीक है, झुर्रियाँ बहुत होती हैं या त्वचा बहुत ज़्यादा ढीली है, ऐसे लोगों को आलस से नहीं करना चाहिए। ये पौरुष में कमी को भी दिखाता है। जीवन में कहीं ना कहीं इनबैलेंस को भी ये इंगित करता है। जीवन में तनाव इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। अगर इस जगह पे झुर्रियाँ बहुत हैं या फिर यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा ढीली है, अगर ये इस जगह पे हड्डी है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हड्डी दिखाई देती है, ठीक है, हड्डी अगर निकल रही है तो ये अच्छा नहीं है, भाग्य में कमी को इंगित करता है। अगर हड्डी दिख रही है तो हाँ, हड्डी अगर ना दिखे, ठीक है, तो अच्छा है, भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। धन, संतान, सुख, आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये कलाई जो है बहुत चौड़ी नहीं होती, बहुत पतली होती है। अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और उसी होशियारी में अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। अगर ये चौड़ी कलाई नहीं है तो पतली कलाई है, एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि जब आप देखेंगे तो एक अंदाज़ा मिल जाएगा। पतली और चौड़ी होना अच्छा है। चौड़ी होना कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि को दिखाता है, भाग्य को बढ़ाने को दिखाता है। एक बिंदु और मैं बता देता हूँ, जैसे मणिबंध से छू के जो है जीवन रेखा पे कोई रेखा काट जाती है, ऐसे लोगों को यात्राएं बहुत सावधानी से करनी चाहिए, वाहन आराम से चलाना चाहिए। यात्राएं कहीं ना कहीं निष्फल या धन के नुकसान को भी इंगित करता है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन 10 बार कर रहे हैं तो 4-5 बार ऐसा होगा। विवाह में विलंब भी हो सकता है। अगर विवाह समय से हो जाए तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में संकट को भी ये इंगित करता है। संकट का मतलब चाहे वो आपस में द्वंद्व हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित, जो भी आपका जीवन साथी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य में जो भी आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। एक बात और, कई हाथों में मिल जाती है रेखा, ये स्वास्थ्य की रेखा है, इसे हम लोग कहते हैं बुद्ध की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा कुछ कह लीजिए। अगर मणिबंध से एक रेखा जो है इसको काट जाती है, ये दुर्भाग्य है। भाग्य में कहीं ना कहीं कहते नहीं, पकड़ते पकड़ते बिल्कुल छूट जाता है। संघर्ष बहुत लंबा करना पड़ता है ऐसे लोगों को। सुख की कमी को ये इंगित करता है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में धोखे या नुकसान को भी ये इंगित करता है। यहीं पे अगर कहा जाए, इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, बहुत अच्छा है, त्रिकोण बन रहा है। कहीं ना कहीं कहा जाएगा भाग्य का धनी है व्यक्ति। अगर त्रिकोण साफ, स्पष्ट साफ है, टूटा फूटा नहीं है, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन को भी ये इंगित करता है। मोक्ष की प्राप्ति, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये इसको भी इंगित करता है और कहीं ना कहीं संतान का सुख देता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ट्रायंगल जो है स्पष्ट साफ बना हो, साफ साफ दिख रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं असरदायक है और आपके भविष्य के लिए या आपके काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए, सुखों के लिए बेहद लाभकारी है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई मणिबंध से संबंधित। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।